अब हम लोग रासायनिक समीकरण क्या होता है जब ये देखेंगे। तो इससे प्रश्न दिया गया हमको, क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण देना है ना। क्या होता है जब कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करता है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है धावन सोडा के क्रिस्टलों को वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तब क्या होता है। तीसरा प्रश्न दिया गया हमको, सोडियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो क्या होता है। और चौथा प्रश्न दिया है शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तब क्या होता है। तो इनका सिर्फ रासायनिक समीकरण देना है। तो उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करता है। तो कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है, CaC2। ये क्या है, कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। इसकी क्रिया जल से मतलब H2O से की जाती है। तो क्या होता है, जो इसका OH समूह है, हाइड्रोक्सिल समूह, वो कैल्शियम से जुड़ जाता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, CaOH2। इसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड C2H2। ये क्या है, एसिटिलीन गैस के फॉर्म में मिलती है ना, एसिटिलीन गैस, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बाइड को जब हम जल से अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है, ठीक है। ये पहला का आंसर हुआ। अब सेकेंड आंसर है हमारा, जब धावन सोडा के क्रिस्टलों को वायु में खुला छोड़ दिया जाता है। तो धावन सोडा क्या होता है ये जान लेते हैं। धावन सोडा होता है हमारा सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल, जिसे हम धावन सोडा कहते हैं। ये होता है Na2CO3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल रूप में होता है, ठीक है। ये जब इसको वायु में हम खुला छोड़ देते हैं, है ना, इसके पैकेट को, ठीक है, खाली छोड़ देते हैं तो क्या होता है, इसमें से जल के अणु अलग हो जाते हैं और सोडियम कार्बोनेट बच जाता है, सूक्ष्म मात्रा में एकदम जल बचता है उसमें। तो Na2CO3 और कहीं एक जल का अणु बचता है उसमें, है ना, हल्की सी नमी, और 9 जल के अणु अलग हो जाते हैं। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट मिलता है, ठीक है। तो ये इसका रासायनिक समीकरण है ना, जब धावन सोडा के क्रिस्टल को वायु में खुला छोड़ा जाता है। अब थर्ड है हमारा सोडियम, यहाँ पर क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है ना, यहाँ सुधार लीजिएगा आप प्रश्न। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, NaHCO3, जिसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं ना, खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसको क्या है, गर्म किया जाता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट को उष्मा में, ठीक है, गर्म किया जाता है तो क्या होता है, इसमें से सोडियम कार्बोनेट NaCO3 निकल जाता है, Na2CO3,
ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट अलग हो जाता है। इसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है हमको और जल के अणु प्राप्त होते हैं। ठीक है। अब किसी भी रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना आवश्यक होता है ना। तो यहाँ हमारा समीकरण बैलेंस नहीं है, इसे बैलेंस कर लेंगे। तो देखेंगे कि सोडियम के कितने अणु हैं? 2। तो यहाँ भी 2 होने चाहिए। हाइड्रोजन का 1 है, यहाँ लेकिन 2 है, तो ये भी बैलेंस नहीं है। कार्बन का 1 अणु, लेकिन यहाँ पर 1 और 1 2 अणु हैं। और यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन 3 2 5 और 1 6 है। तो इस बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ क्या किए? 2 का गुणा कर दिए। तो अब क्या हो गया? सोडियम के 2 अणु, यहाँ सोडियम के 2 अणु, हाइड्रोजन के 2 अणु, यहाँ हाइड्रोजन के 2 अणु, कार्बन के 2 अणु, तो ये 1 और 1 2 कार्बन के अणु, और ऑक्सीजन के 2, और यहाँ रहता है मतलब 3 2 3 6 अणु होने चाहिए। तो 3 ये 3 2 5 और ये 6, मतलब ये हमारा बैलेंस है ना। अब समीकरण तो क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट बनता है और सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। और जल का अणु मुक्त होता है। ठीक है। अब चौथा दिया है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, तब क्या होता है? तो चौथा, बुझा हुआ चूना माने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना। इसको क्या करते हैं? क्लोरीन गैस, इस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, मतलब ये क्लोरीन। तो क्या होता है? ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण। और जल के अणु अलग हो जाते हैं इसमें से, इसे क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, या विरंजक चूर्ण। ठीक है। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्लोरीन से कराई जाती है तो हमको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड प्राप्त होता है, जिसे हम विरंजक चूर्ण कहते हैं। ठीक है।